भारतीय राजनीति में अब तक एक अलिखित नियम सा बन गया था। विपक्ष का कोई उम्मीदवार नामांकन दाखिल करता तो सत्ता के गलियारों में ऐसी हलचल मचती कि अंततः वो उम्मीदवार अपना नाम वापस लेकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लेता था। सूरत से लेकर इंदौर तक देश ने देखा है कि कैसे चुनाव से ठीक पहले विपक्षी मैदान खाली कर देते थे। राजनीतिक पंडित इसे चाणक्य नीति और आलोचक इसे वॉशिंग मशीन इफेक्ट कहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति के चक्रव्यूह में कभी कभी पासा उल्टा भी पड़ जाता है। इस बार इतिहास ने खुद को दोहराया नहीं बल्कि पलट दिया। खुद को दुनिया की सबसे अनुशासित और मजबूत संगठनात्मक मशीन कहने वाली बीजेपी के पूरे चुनावी इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि उनके किसी आधिकारिक और घोषित उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद इस तरह घुटने टेकते हुए अपना नाम वापस ले लिया हो। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार का नामांकन दाखिल करने के ठीक अगले दिन मैदान से यू टर्न ले लेना सिर्फ एक सीट का मामला नहीं है, बल्कि ये उस अजय छवि पर एक बड़ा कटाक्ष है जिसे बड़े जतन से गढ़ा गया था। घटनाक्रम किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा जैसा है। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा होती है। भाजपा अपने कद्दावर और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से खाली हुई इस परंपरागत सीट पर अपने एक निष्ठावान कार्यकर्ता अभिषेक कुमार उर्फ बंटी को टिकट देती है। गुरुवार को बड़े गाजे बाजे के साथ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए के तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में अभिषेक बंटी का नामांकन के बाद नामांकन सभा होता है। मंच से हुंकार भरी जाती है, विरोधियों को ललकारा जाता है और जीत के दावे किए जाते हैं। लेकिन ठीक 24 घंटे बाद यानी शुक्रवार की दोपहर को पूरी कहानी बदल जाती है। अभिषेक बंटी बेहद उदास चेहरे के साथ भाजपा कार्यालय पहुंचते हैं और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को एक पत्र थमा देते हैं। कारण राजनीति का सबसे घिसा पिटा और सदाबहार बहाना, पारिवारिक कारण। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि जो नेता 24 घंटे पहले जनता की सेवा के लिए अपनी जान निछावर करने की कस्में खा रहा था, उसे अचानक अगले ही दिन याद आता है कि उसके पारिवारिक कारण आड़े आ रहे हैं। क्या राजनीति में परिवार सिर्फ तभी याद आता है जब विरोधी खेमे से फाइलें खुलने का डर सताने लगता है। इस अचानक हुई नाम वापसी के पीछे जो असली इनसाइड स्टोरी निकलकर सामने आई है, वो भाजपा की चुनावी तैयारी की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। दरअसल बांकीपुर की इस चुनावी विसात पर इस बार जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद मैदान में हैं। अभिषेक बंटी के नामांकन करते ही जनसुराज और विपक्षी खेमे ने एक दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए जिससे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के होश उड़ गए। पता चला कि अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद का नाम करोड़ों रुपए के कुख्यात चारा घोटाले में शामिल था और वे सीबीआई द्वारा दोषी ठहराए गए 75 लोगों की सूची में भी थे। अब जरा इस विडंबना को देखिए। जो भाजपा सुबह शाम आरजेडी को चारा चोर और भ्रष्टाचार की जननी कहकर कोसती है, उसी भाजपा ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दिया जिसके घर के तार सीधे उसी घोटाले से जुड़े थे। जैसे ये बात सोशल मीडिया और मीडिया में तैरने लगी, भाजपा के अंदर खाने में हड़कंप मच गया। पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि डैमेज कंट्रोल के लिए उम्मीदवार को समीक्षा से नाम वापस लेने का वीटो पावर इस्तेमाल करने को कहा गया। यह घटना सिर्फ एक उम्मीदवार के पीछे हटने की कहानी नहीं है, बल्कि ये भाजपा की आंतरिक कार्य प्रणाली पर भी कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या भाजपा का इंटेलिजेंस फेल हो गया था? जिस पार्टी के पास देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का इनपुट और मजबूत आंतरिक सर्वे ढांचा हो, वहां का दावा ऐसे कैसे फिसल सकता है? उसे अपने उम्मीदवार के पिता का चारा घोटाला कनेक्शन क्यों नहीं पता चलता? क्या टिकट बांटने से पहले बायोडेटा को ठीक से स्क्रीनिंग नहीं की गई? बिना बायोडेटा के टिकट का खेल क्या था? सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बंटी का नाम शुरुआती लिस्ट में टॉप पर नहीं था, लेकिन वे नितिन नवीन के बेहद करीबी थे। तो क्या भाजपा में अब योग्यता से ज्यादा पैरवी और कमीशन हावी होने लगा है? क्या भाजपा अपनी हार पहले ही भांप गई थी? प्रशांत किशोर ने इस पर चुटकी लेते हुए ठीक कहा कि अब तक लोग भाजपा के डर से ईडी और सीबीआई के मारे मैदान छोड़कर भागते थे। ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जनता के डर से खुद भाजपा का उम्मीदवार मैदान छोड़कर भाग रहा है। बांकीपुर उपचुनाव का ये नामांकन विड्रॉल कांड भारतीय राजनीति के बदलते मिजाज का संकेत है।
बीजेपी के 4 दशक से ज्यादा लंबे इतिहास में जो काम कभी नहीं हुआ था, वो इस उपचुनाव ने कर दिखाया है। नामांकन के बाद बैकफुट पर आने का ये पहला ऐतिहासिक वाकया भाजपा के लिए एक बड़ा सबक है। ये घटना ये साबित करती है कि लोकतंत्र में कोई भी दल कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, अगर वो अति आत्मविश्वासी में स्थानीय कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाएगा और उम्मीदवारों के चयन में लापरवाही बरतेगा तो उसे जनता की अदालत में जाने से पहले ही घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ेगा। भाजपा जो अक्सर दूसरों के घरों में सेंध लगाने और विपक्षी उम्मीदवारों के पर्चे वापस करवाने की विशेषज्ञ मानी जाती थी, आज खुद अपने ही बुने जाल में फंस गई है। बांकीपुर ने यह दिखा दिया कि राजनीति में पटकनी देने वाले कभी भी खुद चित हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि सोमवार को जब नए नवेले उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा नामांकन दाखिल करेंगे तो क्या वे भाजपा के खोए हुए इस राजनीतिक इकबाल को वापस दिला पाएंगे, या बांकीपुर का ये यू टर्न भाजपा की उल्टी गिनती की शुरुआत साबित होगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।